लास्ट क्लास पढ़ रहे थे सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ सीड्स एंड स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोजेनी पढ़ी थी अपन ने, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 5 स्टेप्स थे। सबसे पहला पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेट फॉर्मेशन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप जो अपन ने पढ़ा था दैट वाज एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन और मेगा गैमेटोजेनेसिस। थर्ड वाज पोलिनेशन, फोर्थ वाज फर्टिलाइजेशन एंड फिफ्थ वाज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी के एंड में ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो रिप्रेजेंट्स मिनिएचर डॉर्मेंट प्लांट जिसके जर्मिनेशन से नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स के बारे में भी लास्ट क्लास पढ़ा था। एम्ब्रियोनल एक्सिस पढ़ी थी कि डाइकॉट में एम्ब्रियोनल एक्सिस स्ट्रेट होती है, साइड में 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट में एम्ब्रियोनल एक्सिस टिल्टेड होती है। आज अपन जो टर्म पढ़ेंगे आगे दैट इज पोली एम्ब्रियोनी। So polyembryony is occurrence of 2 or more embryo within a seed. नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक में जो सिंगल एग सेल प्रेजेंट है वो एग सेल एम्ब्रियो फॉर्म करता है, इसलिए हर सीड में नॉर्मली एक ही एम्ब्रियो ऑब्जर्व किया जाता है। बट पोली एम्ब्रियोनी इज occurrence of 2 or more embryo within a seed. Occurrence of 2 or more embryo within a seed is known as polyembryony. Anton von Leeuwenhoek first reported polyembryony in citrus. तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पोलीएम्ब्रियोनी को सिट्रस में रिपोर्ट किया था। पोलीएम्ब्रियोनी इज occurrence of 2 or more embryo. नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो के अलावा जब एक एडिशनल एम्ब्रियो डेवलप होता है सीड में तो उस एडिशनल एम्ब्रियो के अकरेंस को पोलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। ओके, पोलीएम्ब्रियोनी को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? नॉर्मली पोलीएम्ब्रियोनी इज क्लासिफाइड एज ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी and false polyembryony. Types: number 1, true polyembryony. True polyembryony, when additional embryo develops within the same ovule. जब भी एडिशनल एम्ब्रियो एक ही ओव्यूल में डेवलप हो, यानी नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो जिस एम्ब्रियो सैक में है उसी एम्ब्रियो सैक में जब एडिशनल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तब उसे क्या कहा जाएगा? ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। सेकेंड टाइप है false polyembryony. False polyembryony, when additional embryo develops outside the embryo sac. जब एडिशनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन उस एम्ब्रियो सैक में नहीं होता, उस एम्ब्रियो सैक के बाहर होता है, बाहर इंटेगुमेंट्स में हो सकता है, न्यूसेलस में हो सकता है, तब इसे क्या कहा जाएगा? फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी। यानी ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी में जाइगोटिक एम्ब्रियो एंड एडिशनल एम्ब्रियो एक साथ एक ही एम्ब्रियो सैक में डेवलप होंगे, लेकिन फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी में
जाइगोटिक एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा, जबकि एडिशनल एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक के बाहर डेवलप होगा। उसे क्या कहा जाएगा? फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। ओके, अब एम्ब्रियो जो एडिशनल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है या कैसे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग पोलीएम्ब्रियोनी को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। सो नेक्स्ट हेडिंग इज origin of polyembryony. So next heading है origin of polyembryony. एडिशनल एम्ब्रियो के ओरिजिन के अकॉर्डिंग पोलीएम्ब्रियोनी को क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट टाइप इज क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज मतलब डिविजन। सपोज दिस इज जाइगोट, जाइगोट में पहला डिविजन ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल, दो टाइप अपन पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोजेनी में। ये दो सेल दो इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो की तरह डेवलप करे तो उसे क्या कहा जाएगा? क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी। When the two cells produced due to division of zygote divides to form two embryo. Suppose 4 cell condition form हो गई और हर सेल एक एम्ब्रियो फॉर्म करेगा तो इसे भी क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। व्हेन zygote or proembryo, when zygote or proembryo divides into many portions and each portion develops into an embryo, it is known as cleavage polyembryony. ये किस तरह का प्रोसेस है? सिंपलेस्ट मेथड ऑफ polyembryony formation. Example observed in members of Orchidaceae family. Orchidaceae family के मेंबर्स में क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी ऑब्जर्व की जाती है। तो ये फर्स्ट टाइप है पोलीएम्ब्रियोनी का। नाउ सेकेंड टाइप जो है, एडिशनल एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स अदर देन एग सेल। सो नंबर 2, एडिशनल embryo is formed inside the embryo sac. एम्ब्रियो सैक के अंदर सबसे पहले कौन से सेल्स हैं? सिनर्जिड। सिनर्जिड से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो सकता है, यानी दो में से एक सिनर्जिड जो सर्वाइव करता है उसमें भी फर्टिलाइजेशन हो जाए, या डायरेक्टली सिनर्जिड एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। इसमें जो सिनर्जिड एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं इसमें दो कंडीशंस ऑब्जर्व की जाती है। सिनर्जिड से बने हुए एम्ब्रियो हैप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड हो सकते हैं। सिनर्जिड जो एम्ब्रियो बनाती है इट कैन बी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कब होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सिनर्जिड without fertilization, if synergid forms embryo, it is haploid. Example Argemon mexicana. सिनर्जिड के सेल डायरेक्टली, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, सिनर्जिड के सेल डायरेक्टली ने दूसरा एम्ब्रियो बना लिया। इस तरह के एम्ब्रियो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ये एम्ब्रियो किसमें ऑब्जर्व किया जाता है? आर्जीमोन मैक्सिकाना। Synergid can form diploid embryo also. Synergid में fertilization occurs. Suppose more than 2 pollen tube enter हुई, एक pollen tube के egg cell ने एक pollen tube के male gamete ने egg cell को fertilize किया, दूसरे ने synergid को fertilize कर दिया। So इस तरह के embryo कब बनते हैं? After fertilization.
such types of embryo are produced after fertilization. This condition is observed in Aristolochia, Poa, Solidago. इनमें ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है जब एडिशनल एम्ब्रियो सिनर्जिड से डेवलप हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन. So such embryo will be diploid in nature as they are produced after the process of fertilization. Okay. So पहला एडिशनल एम्ब्रियो सिनर्जिड से फॉर्म हो सकता है. दूसरे एडिशनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंटीपोडल सेल से अगर अकर करता है. So second will be from antipodals. एंटीपोडल वाले एम्ब्रियो मैक्सिमम केसेस में हेप्लॉइड होते हैं. एंटीपोडल डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो. दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन एलियम, अल्मस. ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है एलियम में और अल्मस में, जहां पर हेप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. दिस कंडीशन रेयरली अकर्स. थर्ड कंडीशन एंडोस्पर्म से. sometimes cells of endosperm also develops to form embryo. Such embryo will be haploid. Such embryo will be triploid in nature as endosperm is triploid. ये कंडीशन बहुत रेयरली ऑब्जर्व की जाती है. एग्जाम्पल इज बेलानोफोरा. ओके, तो ये कंडीशन रेयरली ऑब्जर्व की जाएगी, जैसे बेलानोफोरा में ये कंडीशन देखी जाती है. ना ओरिजिन के अकॉर्डिंग पोली एम्ब्रियोनी तीन टाइप की. पहली क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी, जो जिसमें जाइगोट डिवाइड होगा और 2 सेल या 4 सेल, हर सेल इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो फॉर्म करेगा. सेकेंड टाइप एडिशनल एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम सिनर्जिड. सिनर्जिड से बने हुए एम्ब्रियो हेप्लॉइड होंगे अगर बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो, या डिप्लॉइड होंगे अगर फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो. So additional embryo may develop from synergid. Additional embryo may develop from antipodal. Antipodal वाली कंडीशन रेयरली ऑब्जर्व की जाती है, बट ऐसे एम्ब्रियो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं. एंड वेरी रेयरली एज इन बेलानोफोरा एंडोस्पर्म में डेवलप टू फॉर्म एडिशनल एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल ट्रिप्लॉइड है, इसलिए जो एडिशनल एम्ब्रियो बनेगा उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? ट्रिप्लॉइड होगी. ओके, सो ये दो टाइप. Now, third type of embryo polyembryonic formation is development of embryo within the same ovule. ये जो सिनर्जिड, एंटीपोडल और एंडोस्पर्म वाले केसेस पढ़े, ये उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन. थर्ड केस है फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एम्ब्रियो outside the embryo sac within the same ovule. Within the same ovule. So formation of additional embryo outside the embryo sac within the same ovule. उसी ovule के अंदर जब additional embryo sac बने, लेकिन वो embryo sac के बाहर बने, तो थर्ड कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है. अब इसमें नॉर्मली एक ही मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा. इसमें जो स्पेशल कंडीशन देखी जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ more than one
मेगास्पोर मदर सेल। एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनता है जो मियोसिस से डिवाइड होकर मेगास्पोर एंड देन एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मोर देन वन मेगास्पोर इज प्रोड्यूस, जिससे एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक या एग सेल का फॉर्मेशन होगा। ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है जूसिया हाइड्रिला में। ओके, सबसे पहली कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन मेगास्पोर मदर सेल। सेकेंड कंडीशन एक्टिवेशन ऑफ अनदर मेगास्पोर विद इन द सेम ओव्यूल। नॉर्मली एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है और उस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। बाकी तीन डीजेनरेट हो जाते हैं या फिर तीनों एक ही एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट सेकेंड कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ more than one functional megaspore। ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाएगी रोज में। मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन या मेगास्पोर का फॉर्मेशन जिससे एडिशनल एम्ब्रियो फॉर्म होता है। थर्ड कंडीशन from cells of nucellus or integument। इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस के डिप्लॉयड सेल्स डायरेक्टली डिवाइड होकर डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। ये कंडीशन कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है मैंगो में और citrus में। So this condition is commonly observed in mango and citrus। So ये second category है जहां पर more than extra जो one embryo बन रहा है वो उसी ओव्यूल के अंदर लेकिन एम्ब्रियो सैक के बाहर बनता है। ओके, थर्ड कंडीशन जो ऑब्जर्व की देखी अपन ने वो है एडिशनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। फोर्थ कंडीशन जो अपन पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एम्ब्रियो बाय एक्टिवेशन ऑफ sporophytic cells। By activation of sporophytic cells, नॉर्मल डिप्लॉयड sporophytic cells से। ये सबसे कॉमन कंडीशन जिसमें न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट के डिप्लॉयड सेल्स डायरेक्टली डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाते हैं। कंडीशन most common or naturally occurs in mango and citrus। तो origin के अकॉर्डिंग चार तरह की पोलीएम्ब्रियोनी देखी जाती है जिसमें एडिशनल एम्ब्रियो क्लीवेज से बन सकता है, जाइगोट के क्लीवेज से, या उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड या एंटीपोडल से, या एम्ब्रियो सैक के बाहर दूसरे एडिशनल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल से उनका फॉर्मेशन आकर करे। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग एम्ब्रियोजेनिक को इन चार पोलीएम्ब्रियोनिक को इन चार मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी? पोलीएम्ब्रियोनी में जो एडिशनल एम्ब्रियो बनते हैं इनसे यूनिफॉर्म प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर के प्रोसेस में डिफरेंट और यूनिफॉर्म प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम additional embryo present within the same seed। seedling shows better yield। seedling की productivity या yield ज्यादा होती है जब polyembryonic condition ऑब्जर्व की जाती है।
योनि। तो ये सारे प्रोसेस जो भी अपन ने पढ़े ये किस टॉपिक में आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए। अब अपन पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से